दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूएस में लोअर क्लास के लोग हर साल $400 यानी कि इंडियन करेंसी में लगभग 30,000 रुपए लॉटरी टिकट में खर्च कर देते हैं और साल के किसी भी टाइम उन लोगों के पास कोई भी सेविंग मौजूद नहीं होती, बल्कि उनमें से बहुत से लोगों के पास तो इमरजेंसी के लिए $400 भी बचे नहीं होते। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो लोग लॉटरी टिकट में खर्चा करने की जगह उन पैसों को सेव क्यों नहीं कर लेते, लेकिन उनके हिसाब से उनकी लाइफ और फाइनेंशियल कंडीशन सिर्फ और सिर्फ लॉटरी जैसी कोई चीज ही बदल सकती है, मतलब की किस्मत। तो दोस्तों, क्यों आखिर उन्हें ऐसा लगता है कि वो हार्ड वर्क करके अमीर नहीं बन सकते? उनको ऐसा लगता है कि अमीर बनना मतलब कि लकी होना होता है। बेसिकली वो लॉटरी टिकट उन्हें उम्मीद और सपने दिखाती है। अब आप में भी बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सोच कितनी फालतू की है, क्योंकि हमें पता है कि लॉटरी जीतने के चांसेस ना के बराबर ही होते हैं। और अपनी लाइफ को पूरी तरह से लॉटरी के टिकट पर छोड़ देना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप उन लोगों को समझाने के लिए जाओगे तो वो उल्टा आप ही को बेवकूफ समझने लगेंगे और शायद वो लोग आपको रिटर्न में बुरा बोलकर आपको बुरा फील करा दे, जबकि आप तो उनकी मदद करने के लिए बोल रहे थे। दोस्तों, इसीलिए इस बुक से हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलते हैं और वो लेसन ये है कि हम इंसान लॉजिकल नहीं है बल्कि हम साइकोलॉजिकल है। क्योंकि दोस्तों, सभी को ये लगता है कि आज की तारीख में वो एकदम परफेक्ट फैसला ले रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, लेकिन फिर भी जब कुछ साल गुजर जाता है और जब लोग पीछे पलट कर देखते हैं तब भी यही सोचते हैं कि काश उन्होंने कुछ ऐसा कर लिया होता कि उनकी लाइफ कुछ और होती। दोस्तों, जब बात फाइनेंशियल डिसीजंस की आती है तो फिर चाहे वो अमेरिका के लोअर क्लास के इनकम वाले लोग हों या फिर इंडिया के मिडिल क्लास या फिर दुनिया में कोई भी अमीर इंसान, हम ज्यादातर फैसले इमोशंस यानी कि जज्बात के बेसिस पर लेते हैं, जैसे डर या फिर लालच, और फिर हम उसको लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं कि हमारा फैसला लॉजिक के लिए बिल्कुल सही है। दोस्तों, इसकी एक वजह ये होती है कि हमें कुछ चीजें कुछ सालों के बाद सीखने को मिलती हैं जो हमें पहले सीख लेनी चाहिए थी। इसलिए दोस्तों, आज इस बुक से कुछ ऐसे लेसन्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो हमारी साइकोलॉजी और माइंडसेट से रिलेटेड है, जिनकी वजह से हम जाने अनजाने में गलत फैसले ले लेते हैं, मगर इनके बारे में आप जानकर और इन्हें सुधार कर आप जल्दी ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। लेसन नंबर 1, ट्रू वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दोस्तों, एक तरफ होती है लग्जरी कार, बढ़िया सा घर, इंस्टा पर वेकेशंस की फोटो। दोस्तों, ये सब चीजें हमें क्लियरली दिख रही हैं, और दूसरी तरफ होता है उस घर या फिर कार का लोन, उस आदमी के ऑफिस का स्ट्रेस और उसके स्ट्रेस की वजह से उसके घर के रोज के फाइट्स। ये सब चीजें होती है जो हमें नहीं दिखाई पड़ती। जो भी चीजें हमें दिखती हैं वो अक्सर पूरी पिक्चर नहीं होती, लेकिन जाने अनजाने में ही ये चीजें हमें गलत तरीके से सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जब भी हम किसी अमीर आदमी को देखते हैं, जैसे अगर उसके पास लग्जरी कार हो या फिर वो किसी वेकेशंस पर गया हो, तो हम भी ये सोचते हैं कि काश मेरे पास भी एक ऐसी कार होती, काश मैं भी ऐसी जगह पर घूम पाता, ये कितनी मस्त सी लाइफ है ना। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उन लोगों की लाइफ एक्चुअली में मस्त है या फिर नहीं। हम उन लोगों की लाइफ से ऐसी फ्लैशी और लाइट चीजें ढूंढकर उन्हें पिक करते हैं। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि जिस वजह से उस आदमी ने कार ली थी कि लोग उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन एक्चुअल में लोग उसकी नहीं बल्कि उसकी कार की इज्जत कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जब भी हमारे सामने से कोई कार गुजरती है तो हम हमेशा यही कहते हैं कि वाह क्या कार है। हम कभी भी ऐसा नहीं कहते कि वाह क्या आदमी है। और इसकी वजह से लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अमीरी का मतलब ये है कि आपके पास दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में एक्चुअल वेल्थ वो होती है जिससे कि हम आजादी की जिंदगी जी सके, जो कि सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज है और जिसे हम पैसे से नहीं खरीद सकते। तो वो है हमारा खुद का टाइम। अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत है और आपके पास उसको एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि आप पूरा टाइम ऑफिस के अंदर बिजी रहते हो और उस काम को आप पसंद भी नहीं करते, तो फिर इतना अमीर होने का क्या फायदा। दोस्तों, इसीलिए बुक के ऑथर हमें ये कहते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना मतलब कि गरीब होने का सबसे आसान और सिंपल तरीका है और अमीर रहने का सबसे मुश्किल। तो अगर आप किसी आदमी के पास कोई अच्छी कार देखते हो, जैसे मान लो कोई कार 50 लाख रुपए की है, तो आप उससे ये पता नहीं लगा सकते कि वो आदमी एक्चुअल में वेल्थी है या फिर नहीं, लेकिन उससे हमें ये बात पता चलती है कि उसके पैसों में से 50 लाख रुपए कम हो गए। लेसन नंबर 2, यू पे ए प्राइस फॉर एवरीथिंग। दोस्तों, मान लो कि आपको एक कार खरीदनी है जिसका प्राइस 12 लाख रुपए है, तो आपके पास अभी 3 ऑप्शंस मौजूद है। आप 12 लाख रुपए पे कर दो। दूसरा, अगर आपको इतना खर्चा नहीं करना तो आप एक सस्ती कार ढूंढ लो, आप किसी दूसरे आदमी की कार को चुरा लो। अब दोस्तों, 99% लोग कार चुराने वाले ऑप्शन को नहीं चुनेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि फिलहाल तो कार मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले जो फ्यूचर्स में प्रॉब्लम आएंगी वो बहुत ज्यादा हो सकती है। उसके बेनिफिट्स जो हमें क्लियर दिख रहे हैं वो उसके नुकसान से काफी छोटे हैं जो फिलहाल नहीं दिख रहे। लेकिन अगर कोई आदमी गाड़ी चुराता है तो हम उसको ये कहेंगे कि उसने गलत फैसला लिया, फिर चाहे उसको कोई सजा मिले या फिर ना मिले, क्योंकि हमें ऐसी चीजें दिख रही हैं जो उस आदमी को नहीं दिख रही। इसलिए हम 99% लोग गाड़ी चुराना नहीं पसंद करेंगे, भले ही हम कोई सस्ती या फिर सेकंड हैंड कार ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमें पता है नथिंग इज फॉर फ्री, यानी कुछ भी फ्री नहीं मिलता। इसी तरह से अगर आपको अमीर बनना है और इन्वेस्टिंग से अपने पैसों को ग्रो करना है, तो आपके पास भी 2 ऑप्शंस मौजूद है। या तो आप अपने पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो जहां पर आपको सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, यानी कि अच्छा रिटर्न मिलेगा, जैसे कि ऑथर कहते हैं कि इंडेक्स फंड में या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में। लेकिन इसके
इसके लिए आपको इसको सीखना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने पैसों को किसी सेफ जगह पर रख दो, जहाँ पर आपको ज्यादा रिटर्न तो नहीं मिलेगा लेकिन आपके पैसे सेफ रहेंगे, जैसे कि बैंक एफडी या फिर गोल्ड में, जिससे आपको सेफ्टी तो मिल जाएगी लेकिन उसके बदले में इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों पहले ऑप्शन में आप रिस्क लेते हो और फिर रिस्क के बदले आपको बेहतरीन रिटर्न्स मिलते हैं, और इसी तरह से दूसरे ऑप्शन में एक खराब रिटर्न लेकर आप इसका प्राइस पे करते हो। अब दोस्तों सच बात तो है कि मैक्सिमम लोग ये दूसरे वाला ऑप्शन ही चुनते हैं, यानी खराब रिटर्न पर पूरी तरह सेफ रिटर्न वाला ऑप्शन, जिसको मॉर्गन यानी कि इस बुक के ऑथर कार चुराने वाले ऑप्शन जैसा कहते हैं। और इसका सिंपल रीजन ये है कि बहुत से लोग अपने घर के लिए, अपनी घर की डेकोरेशन के लिए, वेकेशंस के लिए, खाना खाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अपने आप पर इन्वेस्ट करने के लिए इतना खर्चा नहीं करते, क्योंकि अपने आप पर इन्वेस्ट करने का प्राइस उन्हें क्लियरली नहीं दिख रहा, और उन लोगों के लिए वो दिखाने वाली चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि घर, गाड़ी या फिर फिक्स डिपॉजिट का फिक्स इंटरेस्ट, और आपके रोज के बोरिंग इन्वेस्टमेंट जैसे कि स्टॉक मार्केट, इंडेक्स फंड से आपको अपना फ्यूचर इतना क्लियरली नहीं दिख रहा, इसलिए लोग ये वाला ऑप्शन नहीं चुनते। जिस तरह कार चुराने वाले को कार की असली कीमत नहीं दिख रही। और दोस्तों ऑथर हमें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि ग्रोथ इज ड्रिवन बाय कंपाउंडिंग एंड टेक्स टाइम ओनली, डिस्ट्रैक्शन हैपेंस सडनली, यानी कि आपके पैसे धीरे धीरे करके ग्रो होते हैं कंपाउंडिंग के थ्रू, लेकिन बर्बादी रातों रात हो जाती है। लेसन नंबर 3, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। दोस्तों अमीर बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन गरीब होने का एक ही तरीका होता है, पैसों को सही से हैंडल नहीं करना और उसको ज्यादा से ज्यादा खर्च करना। और इसीलिए ऑथर हमें कहते हैं कि अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल अमीर बने रहना है, क्योंकि जब आदमी के पास पैसा नहीं होता तो फिर उसको कंट्रोल करने की कोई भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। लेकिन जब आदमी के पास बहुत सारा पैसा होता है तो उसको सेल्फ कंट्रोल सीखना ही पड़ता है। इसलिए आपको अमीर बनने और अमीर बने रहने के लिए अलग अलग माइंडसेट चाहिए। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही बहुत सारी सेविंग करके इन्वेस्ट करते हो और उसके थ्रू अमीर बनते हो तो काफी चांसेस है कि आपको वही माइंडसेट अमीर रखेगा। और इसीलिए आज दुनिया के 90% से भी ज्यादा अमीर लोग सेल्फ मेड हैं और दुनिया के 70% से भी ज्यादा लॉटरी विनर 10 साल के अंदर वापस से गरीब बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा एक सर्वाइवर माइंडसेट रखना चाहिए, जिसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला है एम टू बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल, मतलब कि आप अपने आप को मेंटली और फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि मार्केट साइकिल से आपको कुछ फर्क ही ना पड़े। जब आप रियल एस्टेट या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता है कि इसके अंदर भी मार्केट साइकिल होता है और इसका भी प्राइस फ्लक्चुएट होता है, और जब प्राइस गिरता है तब हम उसको बेचते नहीं है, हम उसको और ज्यादा खरीदते हैं। उसी तरह हमें लॉजिक यूज करना चाहिए स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में कि आपको मार्केट साइकिल से डरना नहीं है और आपको उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है। दूसरा, गुड प्लान लीव्स रूम फॉर एरर, यानी कि आप जब भी कोई प्लानिंग करते हो तो उसमें इस बात पर भी गौर करो कि अगर वो इन्वेस्टमेंट प्लान के मुताबिक नहीं होता तो आप क्या करोगे, यानी कि आपका प्लान भी क्या होगा। और इन्वेस्टिंग की दुनिया में हम इसीलिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं 10 से 15 कंपनीज का, और इमरजेंसी फंड साइड में रखते हैं। तीसरा, बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर बट पैरानॉइड अबाउट ऑब्स्टिकल्स टू सक्सेस, यानी कि आपको फ्यूचर को लेकर हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहना चाहिए, यानी कि अच्छी सोच रखनी चाहिए और हमेशा अपनी करंट सक्सेस को लेकर अलर्ट और सावधान रहना चाहिए कि उसमें कोई खतरा तो नहीं है। जैसे कि ऑथर ने हमें यहाँ पर 2 इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिए हैं। सबसे पहला, रोनाल्ड रीड का नाम आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ चौकीदारी की नौकरी की है, लेकिन उसके मरने से पहले उसके पास $8 मिलियन जमा थे, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 55 करोड़ रुपए होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई आदमी अपनी छोटी मोटी नौकरी से इतने पैसे कैसे जमा कर सकता है, तो उसका आंसर है सेविंग और इन्वेस्टिंग की आदत डालकर। और दूसरी तरफ दूसरा एग्जांपल है रिचर्ड फुशकॉन का, जो दुनिया के सबसे टॉप कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है, दुनिया की सबसे टॉप कंपनी मैरी लिंच में काम करता है और एक अच्छी पोस्ट पर एग्जेक्टिव बनता है, लेकिन उसने कर्ज और खर्चा करने की इतनी ज्यादा आदत डाल ली जिसकी वजह से उसे 2008 में बैंक करेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी। दोस्तों गरीबी से बुरी चीज क्या होती है, वो ये है कि आप अमीर बने और वापस गरीब हो गए। तो इसीलिए आप अपने दम पर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके मैनेज नहीं कर सकते तो आप 10 करोड़ रुपए भी मैनेज नहीं कर सकते। और इससे हमें ये चीज पता चलती है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम यह है कि आपको पैसा मैनेज करना नहीं आता। क्योंकि गरीब लोगों की सोच हमेशा ये होती है कि जब हमारे पास ज्यादा पैसे होंगे तब हम उसे मैनेज करना सीखेंगे, लेकिन अमीर लोगों की सोच ये होती है कि जब हम थोड़े पैसे को अच्छे से मैनेज करेंगे तो हमारा पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। लेसन नंबर 4, सेविंग्स एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों दुनिया के अंदर 3 टाइप के लोग मौजूद होते हैं, एक वो जो सेव करते हैं, और दूसरे वो जिन्हें ये लगता है कि हम सेव नहीं कर सकते, और तीसरे जिन्हें लगता है कि उन्हें सेव करने की जरूरत ही नहीं है। आई एम श्योर आप तीसरी वाली कैटेगरी में तो नहीं आते होंगे, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो। दोस्तों हम सेविंग्स के बारे में बहुत सुनते हैं और बचपन से ही आपके पेरेंट्स ने कहा होगा कि पैसे को सेव किया करो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सेविंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, कि हर एक रुपए जो आप सेव करके इन्वेस्ट करते हो वो आपके फ्यूचर
का वो टाइम खरीदता है जो शायद किसी और ने खरीद कर रखा था। तो इसीलिए ऑथर के हिसाब से अगर आपकी सैलरी कम भी हो तब भी आप अमीर बन सकते हो, लेकिन अगर आप सेविंग करते ही नहीं हो तो आप कभी अमीर बनोगे ही नहीं। लेसन नंबर 5, टाइमलेस एडवाइस ऑन मनी। नंबर 1, अपने सारे फाइनेंशियली डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लो, ये सोचकर नहीं कि मुझे किसी को दिखाना है या किसी और ने किया था इसलिए मुझे भी करना है। एडवाइस नंबर 2, लिव बिलो योर मीन्स, क्योंकि अगर सबसे बुरी चीज आप कर सकते हो तो वो ये है कि आप अपने फ्यूचर की कमाई को आज ही खर्च कर दो। एडवाइस नंबर 3, सीक प्लेजर फ्रॉम लो कॉस्ट एक्टिविटीज, जैसे कि एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट, लर्निंग, क्योंकि जिंदगी के असली मजे फ्री और छोटी मोटी चीजों में होते हैं और इससे आप हेल्दी भी रहेंगे और वेल्थी भी रहेंगे और वाइज भी रहोगे। एडवाइस नंबर 4, मेंटेन 20% ऑफ कैश एज इमरजेंसी, यानी कि 20% कैश इमरजेंसी के लिए रखो। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट में क्रैश होता है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कम पैसों में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना इमरजेंसी फंड यूज कर सकते हो। नंबर 5, फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज टू नॉट इंटरप्ट इट। दोस्तों, आपकी एक्चुअल वेल्थ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही ग्रो होगी, कंपाउंडिंग के थ्रू, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आप उसे बिना रोक टोक के कंपाउंड होने दो। एडवाइस नंबर 6, एवरी इन्वेस्टर शुड पिक ए स्ट्रेटेजी दैट हैज द हाईएस्ट ओड्स ऑफ सक्सेसफुली मीटिंग देयर गोल्स। और ऑथर के हिसाब से इंडेक्स फंड लोगों के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। एडवाइस नंबर 7, 3 के एलिमेंट टू फाइनेंशियल सक्सेस। नंबर 1, हाई सेविंग रेट। नंबर 2, पेशेंस। नंबर 3, लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग सपने देखते हैं कि उनको करोड़पति लोगों वाली लाइफ जीनी है, दुनिया के अंदर बेहतरीन जगह पर घूमना है, लेकिन एक्चुअली में उनके बोलने का मतलब ये होता है कि उन्हें करोड़ रुपए खर्च करने हैं, जो कि उनकी कही हुई बात से बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि अगर आप अपना करोड़ रुपए खर्च कर दोगे तो करोड़पति कैसे कहलाओगे।